प्रबुद्धजनों प्रणाम। इन तीनों का एक साथ मिलना इस संसार में दुर्लभ है। पहला, मनुष्य जीवन। दूसरा, गुरु का मिलना। और तीसरा, दुर्लभ में भी दुर्लभ है, और वह है परमात्मा में अटूट विश्वास होना। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, पर हम मानते नहीं। इसीलिए नहीं मानते क्योंकि एक तो हमें ये 800 करोड़ की जनसंख्या बताती है, समझाती है कि जब संसार भर में इतनी भीड़ है तो मनुष्य होना दुर्लभ कैसे हो सकता है। और इसी में यह भी जुड़ा है कि अन्य जीवों एवं वनस्पतियों की विवशता नहीं दिखती, तभी तो पशुवृत्ति ही शासन करना चाहती है। मनुष्य जीवन है तो दुर्लभ, पर इसे मिलने में या घटित होने में किसी का कोई प्रत्यक्ष प्रयास नहीं दिखता। इसीलिए इसकी दुर्लभता कोई महत्व नहीं रखती। जब तक यह आभास नहीं होगा कि मनुष्य जीवन अन्य जीवों और वनस्पतियों के समक्ष कितनी दुर्लभता रखता है, तब तक न तो गुरु की आवश्यकता का भाव उपजेगा, और जब भाव नहीं उपजेगा तो गुरु मिलेगा भी नहीं। गुरु का मिलना भी अति दुर्लभ है। गुरु के नहीं मिलने पर रास्ता कठिन हो जाएगा। गुरु के बिना भी दुखों से मुक्ति संभव है, पर गौतम की तरह कठिन मार्ग पर चलकर ही बुद्ध बन पाएंगे। गौतम बुद्ध ने भी कभी स्पष्ट नहीं कहा कि भगवान नहीं है। उन्होंने देवताओं को तो माना है। ऐसे तो अपनी सांसारिक लीला में भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी कब कहा कि वह भगवान हैं। गौतम बुद्ध ने स्वयं को भगवान कहा हो या ना कहा हो, और भले ही यह स्पष्ट नहीं किया कि भगवान होते हैं, पर उनकी राह पर चलकर कबीर बन रहे हैं, ओशो बन रहे हैं। यही क्या कम है। और आगे सुनो, कबीर की राह पकड़कर अनेकों भगवान जैसे बन रहे हैं, और वहीं ओशो के तर्क से आज नव भगवानों का निर्माण तो हो ही रहा है। यह अच्छी बात है। गौतम के मार्ग से सीखे हुए एक बात नहीं सीखे हैं, और एक बात है कि गौतम से गौतम बुद्ध जो कहलाए, उन्होंने स्वयं कोई मठ या आश्रम नहीं बनाया था। जो स्थान ज्ञान और उपदेश हेतु मिला, उसका उतना ही उपयोग किया। गौतम बुद्ध से स्थान पहचाने गए, ना कि पहचान के लिए स्थान बनाए गए। गुरु चमत्कार नहीं करता, गुरु शंका समाधान करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा में यह विश्वास होना है कि वह सदैव साथ है। यह विश्वास परम आवश्यक है। इसके बिना मशीन बनकर ही जीना होगा। यह विश्वास ही उस अवस्था तक ले जाता है जो मशीनी नहीं है, जादू जैसी है। केवल और केवल परमात्मा की सामर्थ्य है जादू करना। देखो, बरगद का बीज कितना छोटा है, पर परमात्मा के संकल्प की सिद्धि से उत्पन्न हुआ है, जो मनुष्य की सारी तर्क विद्या को चुनौती देता है। मनुष्य निर्मित कुछ ऐसा नहीं जो पहले से संसार में ना हो। इस दुनिया भर के वैज्ञानिक आदिकाल से आज तक बिना किसी जीवित का अंश लिए कोई कोशिका मात्र ही बना देते तो मान जाते। एक प्रश्न अद्वैत के परम तर्कशास्त्री विद्वानों से है कि पुनर्जन्म पर बताएं, पुनर्जन्म पर बताएं कुछ, क्योंकि वो आत्मा को स्वतंत्र इकाई नहीं मानते। कुछ अद्वैत के शास्त्रियों व गुरुओं से सुना है कि चाहे मनुष्य हो, अन्य जीव हो या वनस्पति हो, वो उदाहरण में बताते हैं कि एक विशाल समुद्र की लहरें हैं। विद्वानों, ये तो बताओ, लहर तो समुद्र से बनती नहीं, समुद्र में बनती अवश्य है। समुद्र में लहरें वायु के घर्षण से बनती हैं। तब तुम्हारा यह उदाहरण तो फिट नहीं बैठा। तुम कहते हो एक ब्रह्म से सब लहरें बनी हैं, पर यहाँ तो बनने के लिए एक अन्य तत्व भी लगा है, और वह है वायु का घर्षण।
अब बताइए, यदि लहर समुद्र से बनी है और समुद्र का ही भाग है और यह समुद्र ही आपकी विवेचना में ब्रह्म है, तो लहर बनाने के लिए बाहरी तत्व वायु का घर्षण क्यों मांगा? और इससे भी आगे बढ़कर यही लहर अहम ब्रह्मास्मि कहलाएगी। पर ये तो बताओ, ये लहर तो तट पर अपना अस्तित्व खो देगी, फिर यह ब्रह्मास्मि बीच में कब कब बनेगी? अतः आपका यह उदाहरण तो फिट बैठता नहीं। यह उदाहरण पुनर्जन्म को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि तट पर समाप्त हुई लहर के जीवन का तो पूर्ण अंत हो गया और अकेला समुद्र लहर बना नहीं सकता। लहर बनाने के लिए वायु का घर्षण चाहिए। आप यहाँ यह कह सकते हैं कि यह जो वायु का घर्षण है यही प्रकृति है, पर यह तो बताओ, जब लहर तट पर मटियामेंट हो गई तब उसी का कैसे पुनर्जन्म होगा? क्योंकि उन जल तत्व विशेषों का वायु के उसी घर्षण तत्व से अब पुनः मिलन नहीं होगा और यह लहर समुद्र से कभी भी पृथक नहीं है। साधारण रूप से देखते हैं तो यही पाते हैं कि मनुष्य हों, अन्य जीव हों या वनस्पति हों, सभी स्वतंत्र इकाई ज्ञात पड़ते हैं। तो आपका यह उदाहरण तो फिट नहीं। दूसरा उदाहरण, विद्वत अद्वैती जन कहते हैं कि ब्रह्म तो एक विशाल दर्पण है और बाकी सभी जीव एवं वनस्पति अरबों छोटे छोटे दर्पण हैं, जिनमें विशाल दर्पण का ही प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, मान लिया। छोटे छोटे दर्पण में प्रतिबिंब जीव और वनस्पति हैं और दर्पण स्वयं प्रकृति है। और यह भी मान लिया, छोटे दर्पण के टूटने से उसमें दिख रहा बिंब नहीं टूटता, क्योंकि वह तो विशाल दर्पण का प्रतिबिंब मात्र है। तब भाई इस उदाहरण में जीव तो बिंब है, प्रतिबिंब है और दर्पण प्रकृति हो सकती है। पर इस उदाहरण से यह कैसे बताओगे कि प्रकाश के अभाव में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब आप यह कह सकते हैं कि प्रकाश तो प्रकृति का भाग है। चलो ये भी मान लिया। ब्रह्म ही छोटा दर्पण है, वही प्रकाश है जिसमें दर्पण में दिखने वाला जीव दिखता है। पर भैया, प्रकाश बंद कर दोगे तो दर्पण के बिना टूटे भी प्रतिबिंब मिट जाएगा। तब ये बताओ भाई, ब्रह्म ने यह कैसा जीव रचा जो इन दो पृथक तत्वों दर्पण एवं प्रकाश पर निर्भर है? तो इसका तो भैया यह अर्थ हुआ कि प्रकृति की सामर्थ्य जीव से अधिक हुई। वस्तुतः तो ऐसा लगता है कि स्थूल प्रकृति में चेष्टा चेतन तत्व आत्मा से आती है, पर इस दर्पण के उदाहरण में तो छोटा दर्पण और प्रकाश तत्व जीव या आत्मा से अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। ये उदाहरण भी फिट नहीं लगता। और देखो, अद्वैत ने तो आत्मा निरीह बना दिया, वेदों का भी अंत कर दिया और वेदांत बना दिया। वेदों के अनुसार तो 3 सनातन तत्व हैं और वो हैं परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, और तीनों ही नित्य हैं। और तीनों नित्य का अर्थ है कि इनका पृथक अस्तित्व है। ये तीनों एक में कभी भी नहीं समाते। परमात्मा विशाल चेतना लिए सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली है और नित्य है। आत्मा भी नित्य है, चेतन है, पर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली नहीं है। वहीं प्रकृति नित्य तो है पर चेतन नहीं है, जड़ है। आप सभी विद्वत प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि ज्ञानवर्धन हेतु इस अंक को वेदांतवादी गुणी जन के प्रकाश में लाने हेतु उन्हें शेयर कर दें, जिससे अल्पज्ञ का ज्ञानवर्धन हो सके। अब वह मंत्र खोजें जिससे सभी का कल्याण हो। सभी जन न तो वेदों के ज्ञाता हैं और न ही उपनिषदों के ज्ञाता हैं, और न ही सभी ने महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पढ़ी है, जो वेदों और उपनिषदों के पढ़ने में सहायक है। अतः एक ही मंत्र लगता है जिससे कम से कम हम सभी लाभ ले सकते हैं, और वह है परमात्मा में अटूट विश्वास कि वो सदैव साथ है, फिर चाहे सांस साथ रहे या ना रहे। जब ये विश्वास होगा, कुंडलिनी जग जाएगी
अन्यथा बैठे रहो ध्यान मुद्रा में सभी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि गौतम तो हजारों वर्षों में कोई एक आता है। समापन करें। नंबर 1, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। नंबर 2, गुरु का मिलना दुर्लभ है। नंबर 3, परमात्मा में अटूट विश्वास भी दुर्लभ है। वरना देखो, महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में कितने महाराजा हरिश्चंद्र निकलते हैं। यह परीक्षा पास की तो ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। कुंडलिनी तो क्या चीज है। कुंडलिनी तो दौड़कर जग जाएगी। जब कुंडलिनी जग जाएगी तो वैराग भी हो जाएगा, माया भी कट जाएगी। जब माया भी कट जाएगी तो जीवन रहते मुक्ति मिल जाएगी। और तब तुम जादू देखना, इस दुनिया का सब कुछ पीछे भागेगा। तब पीछे मुड़कर नहीं देखना। निवेदन है, अपने कमेंट से अनुग्रहित करें। आगामी अंक तक के लिए आप सभी को प्रणाम।